ओके जी मैम, इशाल आप रेडी हैं? आप अवेलेबल है तो मुझे बता दें, हाथ खड़ा कर दें अपना ज़रा जल्दी से। आप 2-4 मिनट बोलें और फिर उसके बाद सेशन को कंटिन्यू करता हूँ मैं। ओके जी मैम, अपना माइक ओपन कर सकती हैं, आप कंटिन्यू करें। जी मैम, इशाला आप अपना माइक ओपन कर लें। अस्सलाम वालेकुम ऑल टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आपका खैरियत से। सबसे पहले सभी फैन के सेशन में बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं अपने ये टीम वॉरियर्स को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया। ठीक है, तो इन्होंने मेटाफोर्स को ज्वाइन करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। ठीक है, क्योंकि जो सेफली मेटाफोर्स में है ना, आपको ये कहीं और नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो अब इसको ज्वाइन करना ही काम नहीं है। ठीक है, इसको इस पर वर्किंग करना, इस पे हार्ड वर्किंग करना तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, वर्किंग करेंगे तभी तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग को बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। ठीक है, जो आपको बहुत से लोग होते हैं यहाँ पर हंसते हैं, आपको आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि लोग इस मुल्क के अंदर जितने भी बुरे लोग हैं ना, बुरे लोग हैं, उनसे लोगों को कोई मसला नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना, उनसे लोगों को काफी मसले मसाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो जा रहे होते हैं हायर की तरफ, अपना यानी कि वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना, उनसे किसी को कोई लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छे लोगों की तरफ से इसलिए होता है कि कहीं हमसे ज्यादा अर्न ना कर जाए, हमसे ज्यादा ऊपर ना पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों से लोग जेलिस होते हैं या आपको उन्हें डिसहार्ट करते हैं या आपको बुरा भला कहते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। ठीक है, दुनिया में जो बड़े बड़े लीडर हैं ना, उनकी कामयाबी का राज क्या था कि उन्होंने कभी भी ना अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहे हैं। ठीक है, कामयाबी उनके पास खुद चल के नहीं आई है, उन्होंने मेहनत की है, वो खुद कामयाबी तक पहुंचने के लिए ना खुद कामयाबी करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, हेलो, ओके चलिए ठीक है मैम, ओके ओके ठीक है। ओके चलिए ठीक है, माशाल्लाह से मैम लोगों ने आपको गाइड किया है, जो भी बात आपको एक दो बताई है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इनको फॉलो करेंगे। बाकी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आप लोग टीम वॉरियर का हिस्सा बने हो, उसके बाद मेटाफोर्स का हिस्सा बने हो। यकीन करो, आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में जो है ना वो ज्वाइन हो चुके हो। ठीक है, सबसे पहले मुझे आप लोगों पर हैरत आती है, आप लोग इतनी अजीब लोग हो कि देखिए 9 मिनट हो गए और अभी आप लोग मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ 2-4 बंदे पहले आके बैठे रहे हैं और बाकियों का इंतज़ार हो रहा है कि चलें जनाब आएंगे और फिर सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू किया जाएगा। देखिए, आप लोगों ने इस तरीके से करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप लोगों नहीं सीरियस हो, नॉन सीरियस हो, आप लोग इस तरह बिहेव करते हो तो आप लोगों से ग्रुप अलहदा बना लेना। मैंने फिर नहीं करिएगा, मैंने ग्रुप लेफ़्ट कर जाना है और एक बंदे को भी मैंने नहीं गाइड करना। ठीक है, जो सीरियस है मैं उनको साइड पे लेके हो जाऊंगा। फिर ना कहना कि मेरे पैसे लगे थे, मेरे साथ सर ने स्कैम कर लिया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। असल में हम लोग को वाकई सही मार खाते हैं हम लोग। ठीक है, जो लोग आपके साथ स्कैम करते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा करते हैं। जब नॉलेज ही नहीं आप लोगों के पास होना, जब आप लोगों ने टाइम नहीं देना, आप लोग सारा दिन आप लोग वेले होते हो। ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं जैसे भी करती हैं, तो भाई देखिए हफ्ते में 3 बार तो सेशन होना होता है। अभी सेशन 1 से 2 दिन बाद हो रहा है और आप लोग 2-3 दिन बाद भी एक्टिव ना हो तो फिर भाई फिर दिल नहीं करता सेशन देने को। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आप लोग की चाहिए। चलो पहले तो 18-20 लोग आते हैं, आज बिल्कुल ही हिल हिल के आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इस तरह हुआ तो मैंने यकीन करो सेशन नहीं देना। ठीक है, फिर तो आप लोग जो है ना वो मेरी तरफ से जहाँ जहाँ मर्जी जाएँ, फिर आप लोग अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, क्योंकि भाई पैसे आप लोगों के लगे हुए हैं, हम कोई यहाँ पे बेवकूफ़ या पागल नहीं बैठे हुए आप लोगों को आधा घंटा बोलें, आपको समझाएं और आप लोग जनाब अपनी मर्ज़ी से आएँ। दिल करे तो आ गया, ना करे तो ठीक है। अब यूट्यूब पे मैं व्यूज़ देखता हूँ, आप लोग कल वाले सेशन पे आप लोग खुद ही ज़रा व्यूज़ चेक कर लें आप लोग। ठीक है, सिर्फ 6 से 7 लोगों ने व्यू देखा है, बाकी को पता ही नहीं कि मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। अब ये 9 लोगों ने देखा है। हमारे ग्रुप में 60 से 70 बंदे हैं। ठीक है, 15 बंदे 14 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, 9 ये लगा लो, तकरीबन ये 22 बंदे हैं। ठीक है, आप ये लगा लो 24-25 बंदे, बस 24-25 बंदे ही मीटिंग लेते हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। यकीन करो आप लोगों की टीमें कभी भी इस तरह काम नहीं करेंगी अगर आप लोग अपनी टीम का ख्याल नहीं करते हो। ठीक है, मेरी टीम में अगर कोई मेरा डायरेक्ट मेंबर है ना, अगर वो सेशन नहीं लेता, मैं 1 मिनट लगाता हूँ उसको ग्रुप से निकालने में। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा हुआ है कि आप लोगों को समझ नहीं आती। आई थिंक ये जितने भी लीडर्स हैं, मैंने आप लोग को कहा हुआ है, अगर आपका कोई टीम मेंबर आपको जो है ना वो एटीट्यूड दिखा रहा है,
आप अगर रीज़न भी नहीं है, एक तो होता है ना बंदे की, देखो रीज़न एक दिन होती है कि यार मेरी एक एमरजेंसी बन गई थी या नेट नहीं था, लाइट नहीं थी, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, मानी जाती है वो एक अच्छा मतलब कि मतलब ठीक है, एक रीज़न माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी डेली एक्सक्यूज़ करे और उसके बाद सेशन में ना आए, फिर आप लोग उसको रिस्पॉन्स करो कि जी मिसाल दो अली आपने सेशन लिया है, अब अली आगे से रिप्लाई ना करे, एटीट्यूड में है, तो भाई मुझे बताओ 1 मिनट के अंदर उसको ग्रुप से फारिग करें। मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि अगर मैं एक्टिव हूँ ना, आप कितनी पेमेंट्स आई हैं पता है तुम लोगों को, ठीक है, अगर मैं काम कर सकता तो मुझे तुम लोग अपने जैसे पर्सन चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले कहा है मुझे सोने वाला बंदा नहीं चाहिए, अगर मैं खुद सोया हूँ तुम आप लोग भी सो जाओ, ठीक है, फिर तो हक बनता है कि आप लोग सो जाओ। लेकिन अगर मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, मुझे आप सब लोग काम करने वाले चाहिए, क्योंकि मुझे सुस्त टीम जो है ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे कोई बंदा भी मेरे साथ ना आए, कोई मसला नहीं है, मेरा सीनियर मेरे साथ खड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया हुआ है, मैं दोबारा से फिर खड़ा हो सकता हूँ अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो ये कि डेली बेस पर इस तरह तमाशा बनाने से बेहतर है कि फिर आप लोग ना आया करो, फिर मैं अपना काम करता हूँ, आप लोग अपना करें, ठीक है। तो जिस तरह के चलें ठीक है, बाकी के जो एक्टिव बैठे हैं ज़रा अपना हाथ खड़ा करें जल्दी से। तो ख्याल क्या करें यार, आप लोग का अजीब जो है ना माहौल बनाया हुआ है आप लोगों ने। ओके चलिए ठीक है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो ये यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो भी सुन लें आप लोग, ठीक है। आप लोग यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग के सहारे आप लोग बैठे रहते हो कि चलो यार रिकॉर्डिंग देखेंगे, चलो हल्ला गुल्ला करने चलते हैं, बाहर चलते हैं, यार ऐसे नहीं होता। सेशन जो लाइव है भाई वो लाइव ही होता है। यूट्यूब पे आप लोग ले रहे होते हो आधे बंदे यूट्यूब पे लेते लेते सो जाते हैं, आधे बंदों की आप इधर उधर लगे होते हो, अब बच्चों का शोर आ रहा होता है, आप लोग सेशन ले रहे होते हो, आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आती, आपका कोई ध्यान नहीं होता सेशन पे कि क्या हो रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं कि आप कितना इल्म जो है ना वेस्ट कर रहे हो। यकीन करो यही फेसबुक मार्केटिंग सिखाने के लिए, यही चीज़ें सिखाने के लिए लोग 10-10 हज़ार भाई 20-20 हज़ार चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है। वो कोर्स दे रहे हैं कि भाई ये सीख लो हमसे, लेकिन पहले पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को असल वो कहते हैं ना कि फ्री की कदर के चीज़ का जो है ना वो कदर नहीं लोगों को होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना आजकल तो उल्ट सिस्टम हुआ है कि जिसको ज़्यादा टाइम दो वो समझता है कि यार ये बंदा विल है, वो कदर नहीं करता है, ठीक है। और जिसको टाइम ना दे वो कहते हैं यार इसके अंदर एटीट्यूड है, ईगो आ चुका है, ये बंदा जो है ना वो पता नहीं क्या बन चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग बताएं कि बंदा किधर जाए, ठीक है। सो चलें छोड़े इसको, सेशन को कंटिन्यू करते हैं, ये तो डेली का तमाशा बनाया हुआ है। तो बाकी आप लोग सुन लें जो यूट्यूब पे देखती हैं कि आप लोग रिस्पॉन्स भी नहीं करते। मैंने तुम लोग कहा भी होया कि स्क्रीनशॉट ग्रुप में दिया करें, जो लोग यूट्यूब पे देखें पता लगे कि हाँ बंदे फलाने बंदे लिए है, या कमेंट कर दिया करें नाम ये है, मेरा अपलाइन ये है, ताकि पता लगे कि इस बंदे ने इसका मेंबर है और इसने इसको सेशन को लिया है, ठीक है। ओके चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जिस तरह आप लोग बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीवेयर ऑफ स्कैम्स है, यानी कि हम स्कैम से कैसे बच सकते हैं। स्कैम्स लाजमी नहीं है कि आप लोग किसी कंपनी में पैसा लगा दिया स्कैम हो गया, लो जी पैसा डूब गया, वो आपको ब्लॉक कर गया, ये स्कैम नहीं होता है। स्कैम तो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि स्कैम्स तो 2 तरीके के होते हैं। पहला ये कि अगर आपने यानी कि मिसाल तौर पर किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, एग्जांपल के तौर पर उसको आपने किसी जिसके थ्रू आप गए हो, उस रेफरल के थ्रू गए हो, किसी के रेफरेंस से गए हो, वो बंदा आपसे पैसे लेता है, लो जी मुझे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए इतने दे दो, इतने 100 दे दो, इतने हज़ार दे दो। अगर वो आपसे पैसे ले लेता है और बाद में आपको जो है ना वो ब्लॉक कर देता है, तो ये समझे कि आपके साथ स्कैम हो चुका है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि जिस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसका ये कि जब वो आपको विड्रा देना बंद कर दे या वो पैसे लेके भाग जाए, समझो स्कैम हो गया। हमारे तो माइंड में यही चीज़ आती है ना कि जहाँ पे हमारे पैसे ज़ाया हो जाएं वो स्कैम है, लेकिन नहीं, आप लोगों का अंदाज़ा गलत है। आज आप लोग सभी नहीं हो, ऑलमोस्ट सभी नहीं हो, पुराना बंदा कोई भी नहीं है, ठीक है, जो मेरे साथ शुरू में है, कोई 1-2 चंद ही है, बाकी सारे नहीं हो। और जो सेशन आज जो होने वाला है, यकीन करो आप ये आखिर तक लो, 17 के 17 लोग बैठे होने चाहिए, ठीक है, एक बंदा भी यहाँ से लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा पछताओगे, जब आपको चुना लगा ना तो फिर आपको पता लगेगा, ठीक है। ज़रा सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ आप बीती है, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ कैसे स्कैम हुए हैं और मैंने क्या सीखा है अपनी माजी से। सो ज़रा गौर से सुनिएगा। तो स्कैम जो है ना वो आपको बता दूँ, सबसे पहली चीज़, पहले पॉइंट्स में बताऊंगा, हो सके तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, सेशन को दोबारा ले लीजिएगा और इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा और अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि स्कैमर जो है वो आपकी पहुंच से दूर है। आप तो अभी कल के बच्चे हो ना, आपको तो अभी फेसबुक का नहीं पता, आपको तो मीटिंग ज्वाइन करने का नहीं पता, माइक खोलने का नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि सेशन लेना है कि नहीं लेना। लेकिन जो स्कैमर है भाई वो आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ की पहुंची हुई चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि पहला पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेना है स्कैम किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने वॉलेट्स को सिक्योर करना है, ठीक है। जो आपके ये अकाउंट है, टोकन पॉकेट है,
ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामास्क है या मैथ वॉलेट है या क्लीवर, ये सारे वॉलेट्स हैं, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं और कुछ लोग टोकन पॉकेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने सबसे पहले सिक्योर करना है, इसके साथ आपका स्कैम आपके साथ हो सकता है। स्कैम कैसे हो सकता है? आपके जो 12 वर्ड्स हैं ना, यानी कि जो 12 कीज़ हैं उसको कहते हैं फ्रेजेस, ठीक है। उनको आप लोग फ्रेजेस कहते हो, आप लोग उसको वर्ड्स कह सकते हो, पासवर्ड कह सकते हो, पिन कोड कह सकते हो, OTP, कुछ भी आप लोग उसका नाम ले सकते हो। तो वो जो आया है वो आपके 12 वर्ड्स हैं। जब आप लोग अकाउंट बनाते हो, जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वो जो बॉक्सेस में 12 लफ्ज़ लिखे होते हैं, 1 2 3 इस तरह लिखे होते हैं, यानी एप्पल, मैंगो, सेब, ये चीज़ें, ठीक है। तो उन लोगों को, उनको आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, पहली बात है कि ट्रस्ट वॉलेट पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट पे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्योंकि प्राइवेसी लगी होती है, और हम ना तो कोई अगला बंदा दे सकता है, ना ही यानी कि जिस तरह हम स्क्रीन शेयर करते हैं, और ना ही उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। तो बेहतर हल ये कि उसको आप लोगों ने सबसे पहले कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 3 जगह पे लाजमी लिखना है। 3 से जगह से कम वो लिखा नहीं होना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर आप 3 छोटे छोटे पेजेस लें, ठीक है, एक नॉर्मल पेज होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आधा है ना, आधे का भी आधा कर लें, इस तरह कर लें, ठीक है। उस पर आप लोग अपनी 12 कीज़ लिखें खूबसूरत से करके, ठीक है। मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे मेंबर इतने पता नहीं अजीब होते हैं कि वो अपना लफ्ज़ ही गलत लिखे होते हैं। अब उन्होंने कुछ एप्पल लिखा हुआ, एप्पल की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, अपनी अपनी उन्होंने जो है ना वो डॉक्टरी की जो है ना वो साइन मारे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आंखें खोल के अपने पासवर्ड, अपना जो वर्ड है पूरा लिखा करो, खुल के लिखा करो और इजी लिखा करो, ठीक है। साफ सा लिख के 3 जगह आप लिखना है, यानी कि एक पेज लिया है, उसके 4 हिस्से बने, उनमें से एक हिस्सा निकाल दो, 3 पे लिखो। लिखने के बाद आप लोगों ने उनको ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे इरफान को भी ना बताओ कि क्या है, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर या आपके किसी भी रिलेटिव या कज़न को पता नहीं होना चाहिए कि इस बंदे ने, यानी कि फ़लाँ जो है ना वो मैम आलिया ने, सर अली ने या मैम आयशा ने आपका वो पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है। किसी को भी इसके बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। यानी कि मिसाल तौर पर खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल डेल हो जाता है, पानी में गिर जाता है, या आपका कोई बच्चा है घर में कोई ऊपर नीचे कर देता है, या रीसेट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। देखो इलेक्ट्रिक चीज़ है, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। आप लोग को नहीं जी मैं तो बड़ा सिक्योर हूँ भाई, फिर जब पता लगेगा ना, जब आपके पैसे वेस्ट होंगे और जब आपकी टीम बनी होगी। मैं एक स्टोरी भी आप लोगों को बताता हूँ। तो ये कि आप लोगों ने क्या करना है कि उसको ना 3 जगहों पे लिख लेना है, लेकिन रखना सेपरेट जगह पे। यानी कि मिसाल तौर पर एक रूम के उस कोने में, एक दूसरे कोने में, एक तीसरे कोने में, इस तरह आपने ना किसी डिफरेंट जगह पे लिख लेना है और लिख के रख लेना है। और अपना जो स्क्रीनशॉट है ना, काइंडली कोशिश करेंगे स्क्रीनशॉट मोबाइल में ना रखें, ठीक है। मोबाइल में स्क्रीनशॉट ना रखें। इसकी रीज़न ये है कि आजकल मोबाइल और डाटा हैक होने में, या गैलरी का डाटा होने में, या जितना भी मोबाइल डाटा है वो हैक होने में टाइम नहीं लगता, 1 मिनट लगता है। तो ये कि बाद में पछताने से बेहतर है भाई कि आप लोग जो है ना वो इसको सिक्योर कर लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जिसको क्लियर हो गया जल्दी से अपना हाथ खड़ा करें कि अपनी कीज़ को आप लोगों ने कैसे सिक्योर करना है। सबसे पहले इनको सिक्योर करें। अगर ये किस बंदे के हाथ में आ गई ना, तो वो आपके जितने भी वॉलेट में, जितने भी अकाउंट में डॉलर पड़े हैं, वो बंदा 1 मिनट के अंदर उसका सफाया कर सकता है। दूसरी रीज़न, उसके अंदर आपकी जितनी भी टीम बनी हुई है, जितनी भी आपकी सालों की या महीनों की मेहनत है, 1 घंटे के अंदर उसने कर देनी है। फिर क्या हुआ करेगा, जब भी आपको वहाँ उस वॉलेट से प्रॉफिट आया करेगा ना, वो बंदे को नोटिफिकेशन जाएगा, वो बंदा फौरी तौर पे आपके डॉलर निकाल लिया करेगा और आप वहीं के वहीं हाथ बैठे रहोगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना पॉइंट ये क्लियर करना है, अपने कीज़ को सेव करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ताले की चाबी है, सेम ये भी इसी तरीके से है। अब एक स्टोरी सुनाता हूँ, जल्दी से कवर अप करता हूँ, टाइम हमारे पास कम है, शॉर्ट है, सिर्फ आगे सिर्फ हमारे पास 20 मिनट और मज़ीद तकरीबन रह गए हैं। हाँ, अगर यही जल्दी आए होते तो भाई थोड़ी सी और भी सीन हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो है ना वो अपनी सुना की आप लोगों ने जो है ना वो सीधा होना होता है। तो अभी ये अब देखो ना 18 बंदे आए बड़े, अगर यही 2 मिनट के अंदर अंदर आए तो भाई सेशन फौरी तौर पे स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टोरी है कि एक पर्सन था, ठीक है। वो हम पहले फोर्सेज में काम करते रहे ना, तो वहाँ पे वो काम करता था। वहाँ पे उसकी ना हज़ारों की टीम थी। अब पता नहीं 1000, 2000 या 10,000 जितनी भी थी, उसकी ना काफ़ी बड़ी टीम थी। यानी कि उसने कम से कम भी साल, 1.5-2 साल लगा के ना उतनी टीम खड़ी की थी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, उसकी हज़ारों की टीम थी, फिर उसके अंदर डॉलर भी थे, फिर उसकी मेहनत थी, सारी चीज़ें थी। एक बार क्या हुआ कि वो ना ऑफिस में गया, तो ना अपना मोबाइल जो है ना घर में भूल गया। मोबाइल घर में भूल गया और गया अपने ऑफिस में चला गया। तो वहाँ पे ना उसको याद आया कि मेरा यार मोबाइल तो घर में रह गया है, ठीक है। आई थिंक उसने आईडी बनानी थी या अकाउंट ओपन लॉगिन करना था, क्या मसला था। तो वो अपनी ना कीज़ ढूंढना शुरू कर दी। उसने ना एक डायरी पे, अपनी ना ऑफिस वाली डायरी पे ना लिखा हुआ था कीज़, वो 12 वर्ड लिखे हुए थे। तो वो ना तलाश कर रहा था, तो वो किसी बंदे ने वो पेज ही फाड़ा हुआ, ठीक है। उसका पता नहीं कोलीग था, कोई एम्प्लॉय था, या किस बंदे ने उसकी डायरी का वो पेज ही फाड़ के ले गया। अब पता नहीं किसने भेजा था।
अब वो वहाँ से परेशान, ये तो कीज़ नहीं मिल रही। चलो यार कोई मसला नहीं, चलो मेरे पास एक ऑप्शन है, उसने लिखी एक जगह पे थी। अब क्या हुआ कि वो तो पेज नहीं मिला उसको, लेकिन उसने कहा कि चलो मेरे मोबाइल में है, मैं वहाँ से देख लूँगा। अब वो जब घर में आया तो वो तो आई थिंक रीसेट हो गया या पानी में गिर गया, आई थिंक हाँ रीसेट हो गया था। तो क्या हुआ, लो सब कुछ ख़त्म। अब वो डाटा बैकअप भी नहीं हो रहा था। उसने बड़ा घुमा कि चलो यार डाटा बैकअप हो जाए, लेकिन वो डाटा भी किसी हवाले से बैकअप ना हो पाया। अब वो क्या किया उसने, किया अपने अपने सीनियर को कॉल, मिसाल तो पर मेरे पास है इरफान भाई सब कुछ ख़त्म हो गया है। साथ में रोई जा रहा है, साथ में कह रहा है इरफान भाई सब कुछ। मैंने कहा भाई क्या हो गया है, बताओ तो सही, अली हुआ क्या है? वो कहता है सर बस ना पूछें सब कुछ। मैंने कहा भाई आप बताओ तो सही, क्यों परेशान हो? तो उसने ये किया कि उसने कहा कि सर देखें मेरे वॉलेट था ना, उसकी जो कीज़ थी इस तरह वहाँ से फट गया है, वहाँ से भी कोई ले गया, यहाँ पे मेरा मोबाइल रीसेट हो गया है, मैंने आपका नंबर बड़ी मुश्किल से लिया है किसी मेंबर से, तो ये कि काइंडली कुछ हल निकालें, इसका कोई हल है? सीनियर ने कहा भाई सीधी सी बात है, मेरे तो हाथ खड़े हैं, इस तरह कोई हल ही नहीं है। अब क्या हुआ कि वो बंदा रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। उसने कहा चले ठीक है सर, फिर तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आज से मैं फॉर्सेज भी छोड़ रहा हूँ, ऑनलाइन फील्ड भी छोड़ रहा हूँ। ऑनलाइन फील्ड ही है स्कैम, वो आप लोगों ने सुना है ना अंगूर खट्टे हैं। अब वो पहले तो लोमड़ी को मीठे जो है ना मीठे लग रहे होते हैं कि हाँ यार अंगूर मीठे हैं, और जब उसे वो छलांग लगाती है उससे पहुँचती नहीं, उसके हाथ नहीं पहुँचते, फिर वो उसके ऊपर ब्लेम करती है कि ये तो खट्टे हैं। इसी तरह क्या करते हैं कि पहले उससे कमाया हुआ पैसा वो इन्जॉय कर रहा था, आज वो कहता है कि स्कैम है, ऑनलाइन फील्ड ही स्कैम है। लो उसने, अब जो बंदा भी इसको मिलेगा वो कहेगा यार फॉर से ना ज्वाइन करना, चाहे जिसको मर्जी कर लो, वो तो कहेगा कि ऑनलाइन फील्ड ही ना ज्वाइन करना। अब क्या हुआ कि उसका समझो एक तरह का करियर ही तबाह हो गया, उसकी सालों की मेहनत, उसकी टीम, उसकी अर्निंग, उसकी स्लॉट, उसका अकाउंट, हर चीज़ पानी में फिर गया। ठीक है, तो पता लगा कि इसकी कितनी ज़्यादा पावर और कितना इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों ने सेशन लिया मुझे बताओ कितना वो अपना वेस्ट कर रहे हैं मामला। अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों का ये है कि दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप लोग क्या करें जब यानी कि अगर आप लोग किसी मेंबर की ज्वाइनिंग करवाते हो, ठीक है, मिसाल तो पर आपको किसी मेंबर ने कहा कि चले मैं ना ज्वाइन करना चाहता हूँ, अपना इजी पैसा का नंबर दे, वो आपको ना अपना इजी पैसा नंबर देता है, आप उस पर ना पेमेंट सेंड कर देते हो, आप दूसरा बंदा पेमेंट सेंड करता है, तो वो आपको इन्फॉर्म करता है कि जी सर ये लें मैंने पेमेंट सेंड कर दी, आप चेक कर लें। वो स्क्रीनशॉट भी दे देता है, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट भी दे देता है आपको। वो ऊपर से 3737 है 3737 इजी पैसा का जो कंपनी का नंबर है, वहाँ से तुम लोगों को मैसेज आता होगा, तुम लोगों ने देखा होगा, पता नहीं तुम लोगों को पेमेंट्स वगैरह रिसीव होती हैं। और आई थिंक 8583 या 8585 जैज़ कैश का नंबर है, ठीक है, ये कंपनी का नंबर है। तो वहाँ से क्या हुआ कि उस बंदे ने क्या हुआ, ये बता रहा हूँ वैसे मेरे साथ नहीं हुआ, ये बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये कि क्या हुआ कि उसने कहा कि पेमेंट सेंड हो गई है, ये स्क्रीनशॉट है, उसको नोटिफिकेशन आ गया। अब वो बंदा हमारे सीनियर सर शहजाद भट्टू ही थे, ठीक है, इनके क्या हुआ कि इन्होंने ना, ये बिजी थे थोड़े से, इनको सिर्फ नोटिफिकेशन आया, इन्होंने कहा कि शायद पेमेंट रिसीव हो चुकी है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तकरीबन कितनी पेमेंट थी, 2 लाख रुपए। सुन रहे हो ना, अपने कान खोल के सुन लो, 2 लाख रुपए थे भाई। 2 लाख के अकाउंट सर ने उनको सेंड कर दिए, उन्होंने कहा कि पेमेंट आ चुकी है। लेकिन जब वो थोड़ा 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद डॉलर सेंड करने के बाद फ्री हुए, उन्होंने जब अपना वॉलेट चेक किया तो भाई पैसे इंक्रीज़ नहीं हुए, वो पैसे वहीं के वहीं खड़े हुए। उन्होंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक की, भाई पैसे आए ही नहीं है। पता लगा कि वो स्क्रीनशॉट भी फेक था और वो भाई जो मैसेज आया था वो भी फेक था, ठीक है। लेकिन इतने हैकर हैं वो तेज़। तो जब तक आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, यहाँ पे आपको सीखने को ये मिलेगा, अगर आप अपने अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर रहे हो, जितने भी मर्जी बिजी हो, कुछ भी हो रहा है, अपना वॉलेट ओपन करो, यानी कि क्या कहते हैं इजी पैसा की एप्लीकेशन ओपन करो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाओ, वहाँ पे चेक करो पहले तो बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ, पहली चीज़। दूसरा जाओ आप लोग जो है ना वो क्या करो कि देखो कि आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में स्क्रीनशॉट यानी कि वो ट्रांजैक्शन हुई है, प्लस हुई है कि नहीं हुई है। तीसरी चीज़, अगर जिस बंदे ने आपको सेंड किया स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता, ठीक है, तो वहाँ पे ना TID एक नंबर होता है, TRX ID उसको कहते हैं, वो आप लोगों ने ना उस बंदे के साथ ना स्क्रीनशॉट के साथ मैच करनी है। अगर वो मैच करती है तो आपको 100% पेमेंट रिसीव हुई है, अगर नहीं हुई आपको स्क्रीन, पहली बात है कि कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया, यानी कि कोई स्क्रीनशॉट ही कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो फिर भाई कहाँ का TRX ID, फिर तो होना ही नहीं है, ठीक है। एक तो हुआ है ना कि सेंड हुआ है तो वो मैच हो गया, चलो फिर तो पेमेंट आई है। लेकिन ये 3-4 चीज़ें इसका आपने ख्याल करना है कि कभी भी किसी को अंधाधुंधा आप लोगों ने डॉलर नहीं सेंड करने, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लोग क्या करें कि ये आप लोग देखते हो कि यानी कि कोई भी बड़ा त्यौहार आता है, यानी कि ईद लगा लें, ठीक है, आप लोग शबरात लगा लें, यानी कि ईद लगा लें, 12 रबी अव्वल लगा लें, या रमज़ान लगा लें, यानी बर्थडे आ जाए, टीचर डे आ जाए, फ्रेंडशिप डे आ जाए, फलाना डे आ जाए, ऐसे ड्रामेबाजी बनी हुई है, कुछ भी होता नहीं इससे, ठीक है। ये आप लोग देखा होगा, ये त्यौहार वगैरह हमारे आते हैं ना, वो हमें क्या कहते हैं, हमें एक मैसेज रिसीव होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जी आलिया ने आपके लिए सेंड किया जी, आपकी फ्रेंड है,
यानी मिसाल तौर पर मैं, अली मेरा फ्रेंड है, अब अली को मैंने क्या किया कि अली को मैंने एक लिंक सेंड किया है। काशिफ हंसने वाली बात नहीं, इसको सीरियस लो। मैंने पहले भी मैम आपको बता रही थी कि ये हंसने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि जब भाई ये चीज़ नॉलेज है आप लोगों के लिए, और जब आप लोग नॉन सीरियस होकर बैठोगे तो फिर मैं आपको क्या कह सकता हूँ। तो ये कि क्या हुआ कि मिसाल तो अली मेरा दोस्त है, मैंने उसको लिंक सेंड किया है कि अली भाई मेरी आज बर्थडे है या आपकी बर्थडे है, तो आपकी बर्थडे पे मैंने आज एक गिफ्ट सेंड किया है, इसको ओपन करो। अब वो ओपन क्या होता है, वो लिंक होता है स्कैमर की तरफ से बना होता है। अब तुम लोगों को नहीं पता कि क्या है, तुम लोग तो दोस्ती में घुसे हुए हो, तुम लोग तो नॉलेज नहीं कि वो बंदा क्या कर रहा है। आजकल भाई कोई किसी का बंदा नहीं है, ठीक है, मेरी बात हमेशा याद रखना। भाई भाई का नहीं बनता तो भाई दोस्त तो दूर की बात है, ठीक है। तो इस चीज़ से ख्याल करना, नेक्स्ट टाइम कोई बंदा भी आपको हैप्पी बर्थडे या कहे जी इतने जीबी फ्री एमबी मिल रही है, क्लिक करो और फलाना कोड लगाओ, अपना नंबर लगाओ, तुम्हें जीबी मिल जाएगी, ये सारा कुछ स्कैम है। अच्छा एक बार ये भी था कि डॉलर आपको मिल रहे हैं, $1000 मिले, इस लिंक पे क्लिक करें, अपनी जो अकाउंट की कीज़ हैं यानी कि 12 वर्ड्स है लगा दो, आपके डॉलर में $1000 आ जाएगा, यानी कि $1000 आ जाएगा। यानी कि इस तरह के जितने भी लिंक है, बेवकूफ़ी वाले लिंक आते हैं, ये जी बोल न्यूज़ की तरफ से आ गया लिंक, इसको क्लिक करें, ये जी आपको विश किया जा रहा है, ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपके लिए गिफ्ट भेजा, इसको ओपन करें, ठीक है। या और एक और स्कैम भी चल रहा था कि जी वो एक बंदा आपको अननोन पर्सन मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, कहता है कि आपकी फैमिली की पिक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें आपकी फैमिली की पिक्चर है, मुझे आपकी फैमिली का रिकॉर्ड मिल गया है, आपकी भी पिक्चर है, आपका डाटा सारा कुछ है, इस लिंक पे चाहे यकीन नहीं होता तो इस लिंक पे क्लिक करके देख लो। अब तुम लोग क्या करोगे, हाय तुम लोग तो कहोगे यार लिंक पे क्लिक करो, चेक करो क्या चीज़ है, ठीक है। जब चेक करोगे तो भाई सारा डाटा हैक हो जाएगा, उस बंदे को आपका मोबाइल का एक्सेस मिल जाएगा, वो बंदा कुछ भी कर सकता है आपके साथ। आप हो गए, फिर आपका काम हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम किसी किस्म का भी लिंक आया आपके पास, आपने लिंक पे नहीं क्लिक करना, ठीक है। ये कान खोल के सुन लो, बाय चांस भी चाहे कितना मर्जी जिगरी यार हो, लिंक पे क्लिक नहीं करना। मैं नहीं लिंक पे क्लिक करता किसी के भी अरे गहरे पे। और एक चीज़ और शौक करने वाली, मेरे अलावा ग्रुप में कोई भी 3 बजे वाली, 8 बजे वाली, या ये वाली, या सुबह 10 बजे वाली, या शाम को 9 बजे वाली मीटिंग का लिंक सेंड करता है, तुम लोगों ने मीटिंग के लिंक पे नहीं क्लिक करना। हाँ सर सुफियान कर रहे हैं, मैम निमरा कर रही है, या मैं कर रहा हूँ, फिर ठीक है, फिर आप लिंक पे क्लिक करें। होता क्या है कि ये देखने में तो जूम ऐप का लिंक होता है, लेकिन होता है ये भी स्कैमर की तरफ से बना होता है, देखने में कुछ और होता है, अंदर कुछ और ही होता है। तो जब आप लोग लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका मोबाइल एकदम से हैक हो जाता है, जब तक आप लोग उसको ऑन करने में लगते हो भाई वो बंदा अपना काम करके निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया को पॉइंट, तो जिसको ये क्लियर पॉइंट हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसमें ही हम बेवकूफ़ी करते हैं। जिसको क्लियर हाथ खड़ा करें जल्दी से। अभी भी 6 लोग सो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, जाग जाएंगे जब कोई आप लोगों को चिपकाना मिला फिर आप लोग करेंगे। ओके नेक्स्ट चौथा पॉइंट आप लोग का ये आता है कि बंदा आपके साथ स्कैम इस तरीके से करता है कि मिसाल तौर पर कोई बंदा आपको कहता है कि जी मैंने पेमेंट सेंड की है, तो वही इजी पैसा वाला, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज है। सुन लें आप लोग कि यानी कि कोई बंदा कहता है कि जी मैंने मैम सर अली मैंने आपको पेमेंट सेंड कर दी है, अब आप लोग ना चेक कर लो। अब आप लोग चेक करते हो, आप कहते हो सर मुझे आई नहीं, वो बंदा शोर मचाता है, वो बंदा कहता है सर मेरे साथ पहले भी स्कैम हुआ है, वहाँ पर भी मैंने पैसे दिए थे, वो ये इसी तरह कह रहा था, ठीक है। अब तुम लोग फिर तुम स्कैम कर रहे हो, खुदा का खौफ करो यार, मैंने बड़ी मुश्किल से, मैं गरीब बंदा रोएगा कि मैंने पैसे सेंड कर दिए हैं तो आप कह रहे हो पेमेंट नहीं आई है, स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देगा, वही चीज़ होगी सारा कुछ। लेकिन जब आप लोग वॉलेट्स में चेक करोगे वो क्या करेगा, यहाँ पे एक नई टेक्निक वो लेगा। नई टेक्निक क्या है, वो कहता है कि चलिए ठीक है मैं मान लेता हूँ कि आपको पेमेंट नहीं आई, लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि मैं मान लूँगा, तो आपने क्या करना है, या ना गूगल मीट पे ले लो, या इस तरह ना जूम पे, जिस तरह ये स्क्रीन दिखाई दे रही ना, ये देखो जो मर्जी चेक करो, मेरा चेक कर रहे हो ना, दिखाई दे रहा सब कुछ। इस तरह वो कहेगा कि अपनी स्क्रीन शेयर करो और मुझे ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ, ठीक है। वो आप लोगों को हत्ता कि ये जो ये वाला सिम वाला मैसेज होता है ना, जस्ट अ मिनट, ये वाले, ये मैं क्लिक नहीं करूँगी, ये मैसेज वगैरह होता है ना सिम वाले, ये मैसेज, ये मिज़ान एप्लीकेशन के आगे देखो, ठीक है। ये जो लूडो के नीचे है, ये मैंने ऐसी रखी हुई है, खेलता तो है नहीं मैं। ओके अब ये जो आपको मैसेज दिखाई दे रहा ना मैसेंजर के पीछे, ठीक है, इस पर ये कि अगर वो कहता है ना आप इसको ओपन करो, आपने ओपन नहीं करना, याद रखना यहाँ पे एक कोड होता है, वो अगर उसको दिख गया तो वो भाई आपका मोबाइल हैक कर लेगा, ठीक है। ओके उसके बाद दूसरा ये कि हो सकता है कि ये मीटिंग कट हो जाए यूट्यूब से। अब वो बंदे जो लोग ना ले पाए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज आ रहे हैं कि यूट्यूब को शक पड़ता है कि कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये कि तो आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप लोग सेशन ले रहे हो, बाकी लोग भाई पछताएंगे कि उन्होंने कितना नॉलेज मिस कर दिया। अब क्या है कि जब आप लोग ये मैसेज ओपन करोगे यहाँ से पकड़े जाओगे। दूसरा, जब आप लोग ईजी पैसा लाइव ओपन करोगे, एक बंदे के साथ क्या हुआ, एक बंदे के साथ ना डेली बेस पर ना उसका तकरीबन ना 10-12 हज़ार रुपये निकला, लेकिन उसको पता ही नहीं लगा। अब आप लोग सोचोगे कैसे, उसको पता क्यों नहीं लगा। अच्छा हुआ क्या कि वो डेली का ना वो बंदा 200, 100, 200, 300 इतने पैसे निकाल ही जा रहा था,
ठीक है, मुसलसल 1 हफ्ता 2 हफ्ते निकालता रहा। जब अकाउंट खाली हुआ है, एक दिन उस बंदे ने ओपन किया अकाउंट, उसने देखा तो लो भाई वो अकाउंट 10,000 12 जगह जीरो हुआ पड़ा है। जब उसने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक की तो वहाँ पर चेक किया गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ था। यानी कि हम पेमेंट किसी को सेंड करते हैं ना, वो कहते हैं फ्रॉम टू, यानी इरफान से अली को सेंड हुए, तो वहाँ पे अली अजीब पता नहीं क्या लिखा हुआ था। ठीक है, यानी कि वो हैक किया गया था और उसके बाद ये कि वो आहिस्ता सा पेमेंट निकाला था, उस बंदे को नोटिफिकेशन भी नहीं जा रहा था। हैरत वाली बात है। ये कब होता है? जब हम इजी पैसा की जो एप्लीकेशन किसी के सामने खुलेआम शुरू खोल दें। हाँ, अगर आपका अपलाइन चेक कर रहा है वो तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन ये कि अगर अरे करे नॉन पर्सन के सामने खोलोगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो इजी पैसा में, जैज़ कैश में या बैंक एप्लीकेशन में कितने भी पैसे हैं सारे निकल जाएंगे, याद रखना। ठीक है, ओके, ये चीज़ होगी। और उसके बाद ये है कि हाँ, आप लोगों ने क्या करना, नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट है ये कि अगर कोई बंदा आपको कहता है मिसाल तौर पर, जी इरफान भाई आप बताओ आपको कितनी इनकम हुई है, आप कहते हो इतने डॉलर हुई है, वो कहते हैं चल ठीक है आजा जूम ऐप पे, आजा गूगल मीट पे अकाउंट ओपन करके लाइव दिखा, मैं यकीन करो मैं 10,000 से ज्वाइन करूँगा। ये इस तरह भी कहेंगे कि मैं 20,000 से ज्वाइन करता हूँ, मैं 10,000 से ज्वाइन करता हूँ, मेरी 100 की टीम भी है पीछे, मुझे एक बार दिखा दो। आप लोग ओए ओए ओए, यकीन करो 10,000 से मेरे तो भैया आज तो मौजें लग जाएंगी। फिर मौजें के वो कहते हैं ना कि हमेशा जो लालच होता है ना वो बुरी भलाई होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचना है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि उसके सामने लाइव अकाउंट, मेरी बात हमेशा याद रखें। ठीक है, आप मुझे भी नहीं देखोगे, मैं आप लोगों के सामने कभी भी लाइव अकाउंट नहीं ओपन करूँगा। मैंने जब भी ओपन करना है सीधा डायरेक्ट अकाउंट खुला होगा। ऐसे आपने टोकन पॉकेट ट्रस्ट रोल का अकाउंट आईडी कभी किसी के सामने लाइव ओपन नहीं करनी, याद रख लें आप लोग। ठीक है, ओके, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट ये है कि आप लोगों का जस्ट अ मिनट, किसी को भी अपने वॉलेट का स्क्रीनशॉट भी नहीं देना, यानी कि कोई कहता है कि स्क्रीनशॉट दो, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह भी जो है ना वो नहीं देना। आई थिंक मेरे माइंड में एक और आ रहा था जो है, एक मिनट है, मैं एकदम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, मेरे को ये अच्छा नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये है कि आप लोगों का कोई भी, मेरे साथ एक बार स्कैम हुआ है। ठीक है, ये वाला स्कैम हुआ था मेरे साथ। मेरी एक मैम जैनब थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ना मैसेज किए। ठीक है, पहले हमारी बातचीत हो रही थी जिस तरह नॉर्मल मैसेज वगैरह हो रही हैं, तो एकदम से ना उसने मुझे ऐसे मैसेज किए, मुझे कॉल पे कॉल, मैंने कि मिस कॉल करे, कॉल मुकम्मल ना करें, मिस के ऊपर मिस कॉल किए जा रही है, और साथ मुझे हेलो हेलो सर, हेलो सर। मैंने कहा भाई क्या हो गया है जैनब, क्या हो गया आपको? जी जी बताएं। फिर मैंने आगे से ये रिएक्ट किया, उसने कहा सर अभी एक क्लाइंट आया, बहुत ही जो है ना वो सडनली आ गया, और उसने अभी उसने जॉब पे जाना, या उसका ब्रेक का टाइम खत्म हो रहा है, या उसकी बस निकल गई है, पता नहीं ऐसा कुछ बहाना था। ठीक है, तो यानी कि इस तरह बहाना उसने किया आगे वाले बंदे ने। ठीक है, यानी कि सडनली सारा कुछ अचानक करना शुरू कर रहा था, वो ऐसे ही रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, तो मैम ने कहा कि देखिए सर, मुझे वो मेरी मैम नहीं थी, यानी कि मेरी डायरेक्ट मेंबर नहीं थी, माशाल्लाह से उसने 2-3 लाख की अर्निंग की हुई थी, और उसकी 100-200 आई थिंक 200-300 की टीम थी। तो आप सोचें ज़रा, मैं उस पर एतमाद नहीं करता हूँ, करता हूँ ज़ाहिर बात, उससे मुझे कितनी ज़्यादा इनकम आई है। 3 लाख रुपए मुंह से कहना आसान है, 200 की टीम बच्चों वाला काम नहीं है कि उसने बना ली थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि उसने ना मुझे मैसेज किए सडनली कि सर मुझे ना डॉलर चाहिए, इतना मेंबर है, वो जा रहा है आ रहा है, कुछ भी है, तो आप मुझे डॉलर दे दें, मैं अभी पैसे दे के आपको अभी जो है ना वो पैसे सेंड कर देती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, वो लेती रहती है, मुझे कौन सा मसला है, बाद में दे दी, कोई इशू नहीं, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है। मेरे माइंड में ये चीज़ ही नहीं थी। हुआ क्या कि जब मैंने उसको डॉलर सेंड किया, उसने कहा सर ठीक है, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ये भी आ गए, अब एक बार और कर दें। एक और अचानक आ गई। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया? मैंने क्या किया, मैं यकीन करो सेंड करने वाला था, मैं सेंड करने वाला, मुझे उस जैनब ने, यानी कि जो मेरी लीडर थी, उसने मुझे ना सिम पे कॉल की, उसने कहा सर आप ना मेरा ना व्हाट्सअप हैक हो चुका है, और कोई बंदा मेरे नाम से वो यूज़ कर रहा है व्हाट्सअप, यानी कि नंबर चैट हर चीज़ है, यानी कि मिसाल तौर पर अली मेरा, यानी कि सुफियान मेरा डायरेक्ट मेंबर है, अब हमारे साथ काफ़ी बातचीत होती है, माशाल्लाह अच्छा ग्रेट लीडर है। अब मुझे ये मैसेज करता तो मैं तो चुप करके सेंड कर दूँगा, कोई बात नहीं यार मेरा लीडर है, अभी प्रॉब्लम है, चलो बाद में पेमेंट देगा, कि इतनी कौन सी जल्दबाजी है। तो मुझे उसने सिम पे कॉल की, उसने कहा सर मेरा ऐसे ऐसे हुआ, मेरे साथ मेरा व्हाट्सअप हैक हो गया है, वो चल ही नहीं रही, वो बंद आगे से कह रहे हैं बैन होगी, बैन है, ऐसा कुछ कहिए जा रहे हैं। ठीक है, ओपन ही नहीं हो रही, तो आप काइंडली कोई अगर आपको कुछ कहे ना तो आपने माननी नहीं है बात। मैंने कहा यार मैं तो यकीन करो $27 पाकिस्तानी रुपये में 8-10 हज़ार रुपये मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, मैंने कहा मैंने तो सेंड कर दिया, अब 14 और मांग रहा था, मैं 14 भी सेंड कर रहा था। उसने कहा सर आपने नहीं करना था। मैंने कहा मुझे यार क्या पता था। ठीक है, तो मेरे साथ वो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। ठीक है, उसने फिर क्या किया, आप ज़रा सुनो, जिस तरह आप लोग ग्रुप में ऐड हो ना, यानी कि सुफियान ग्रुप में ऐड है, अब वो क्या कहता है ग्रुप से ना बंदों के नंबर लेके ना इनबॉक्स में जा रहा है। अब मैम जो जैनब थी ना वो सेशन भी दिया करती थी, मीटिंग जिस तरह मैं देता हूँ, तो आप लोग तो अंदर तो मेरे पर ट्रस्ट कर लोगे कि सर इरफान का मैसेज आया है, सर इरफान ने 1000 रुपये उधार मांगा, दे दो भाई,
तो वो इनबॉक्स में जाके डॉलर फ्री मांग रहा है कि देखिए मैं सर इरफान की डायरेक्ट मेंबर हूँ और मैं बड़ी परेशान हूँ सर, ऑनलाइन नहीं है सर, बिजी है, इधर है उधर है, काइंडली मुझे डॉलर दे दे, एमरजेंसी ज्वाइनिंग करो। वो काफ़ी सारे मेंबर को उसने इस तरह भी लूटा है। फिर ग्रुप से सवाई मैंने क्या किया, मुझे पता लगा, मैंने फौरी तौर पे ग्रुप से उसको रिमूव किया। मैंने सभी को कहा कि इसको ब्लॉक करें। फिर मैंने वॉइस ग्रुप में की कि देखें ये आपके साथ स्कैम कर रही है, ये मेरी मेंबर तो है लेकिन स्कैमर है आगे से बैठा हुआ, ठीक है, व्हाट्सएप हैक करके बैठा हुआ है, खुद मैसेज कर रहा है और हमसे डॉलर वगैरह मांग रहा है। तो फिर क्या हुआ कि ये चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना। अब ये आपको पता कैसे लगेगा कि आगे वाला आपका अपलाइन है, आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने अपलाइन पर शक करना नहीं शुरू कर देना। आप लोग ये कोशिश क्या करेंगे, आप कभी किसी को डॉलर दो ना, ये इस तरह का इमरजेंसी कोई मसला बने, आपको शक पड़े कि यार ये रिएक्ट और तरह का कर रहा है, ये कर रही है, तो आपने उसकी एक वॉइस मंगवा लेनी है। आजकल तो भाई वॉइस भी चल जाती है, तो भाई ये बहुत सिक्योर हो गई ये चीज़ चलनी। आपने ख्याल करना है कि आपने किसी को भी ऐसे डॉलर वगैरह नहीं देने, पहले पेमेंट मंगवाओ, चाहे आपका लीडर है कोई भी है, फिर डॉलर दो, ठीक है, ताकि पता लगे कि हाँ चीज़ है, ठीक है। सो क्लियर हो गया, जल्दी से सब लोग बता देंगे, 6-7 पॉइंट जितने भी 8 हैं क्लियर हो गई हैं, तो हाथ खड़ा करें अपना जल्दी से। हाँ जी। बच गया उस स्कैमर से। हाँ, ऐसे ऐसे एक्टिव होके बैठा करो। ओके ठीक है जी मेंबर्स, सेशन